हाँ तो दोस्तों बीपीसीएल के क्वार्टर टू के नंबर आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको बीपीसीएल के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कंपनी ने ₹5 का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपको ₹500 का डिविडेंड मिलेगा। अब अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो 13% का रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे टोटल कंपनी का हुआ है और 1,01,937 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू का नंबर इस क्वार्टर में आया है। तो सिक्वेंशियल बेसिस पे ये ग्रोथ काफी अच्छी है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो 11% से यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट का नंबर बढ़कर 3,200 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में कमाया है। तो सिक्वेंशियल बेसिस के हिसाब से अगर हम ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ये ग्रोथ का नंबर अच्छा है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम देखें तो 53% से यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर बढ़ा है। तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो रेवेन्यू ग्रोथ है ये काफी अच्छा है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इन रेवेन्यू कंपैरिजन यहाँ पे कम बढ़ी है। 23% से यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 3,200 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट आया है। अब आपका मेन क्वेश्चन ये होगा, अगर रेवेन्यू इतना ग्रो हुआ है तो प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ग्रो क्यों नहीं हुई है। देखिए जो ये रिजल्ट हम बात कर रहे हैं ये कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट है, यानी कि जो कंपनी की सब्सिडरी कंपनीज हैं, यानी कि जो एमजीएल वगैरह जो इनकी सब्सिडरी कंपनीज हैं उनके रिजल्ट भी इसमें इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर इनकी जो गैस कंपनीज हैं उनके इस बार रिजल्ट इतने अच्छे नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर जो इनके रिजल्ट है जो वहाँ पर हमें थोड़ा मतलब उनके भी रेवेन्यू नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे हैं, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी जो उनके मार्जिन वहाँ पर काफ़ी इश्यूज हुए हैं, जो उनके नेचुरल गैस के जो कॉस्ट के प्राइसेस बढ़े हैं तो उसकी वजह से ये नंबर इतना कम आया है। लेकिन देखिए मेरे ख्याल से 23% की जो ग्रोथ का नंबर है ये ग्रोथ का नंबर भी अच्छा है और सिक्वेंशियल बेसिस पर भी यहाँ पे नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। अब देखिए 91,000 करोड़ का यहाँ पे बीपीसीएल का मार्केट कैप है, 18% का स्टॉक का डिविडेंड यील्ड है और अभी भी ₹5 का डिविडेंड इन्होंने दिया है। देखिए अगर हम ₹500 का अगर ये शेयर होता है तो उसके हिसाब से 1% का डिविडेंड यील्ड होता है और इससे पहले भी इन्होंने ₹58 का डिविडेंड दिया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कंटिन्यूस अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो मेरे ख्याल से फर्स्ट चॉइस वहाँ पे बीपीसीएल ही होगा, क्योंकि इनके पास इतना कैश रिजर्व पड़ा रहता है कि ये करे क्या, उनका इनके पास ना तो कुछ ज़्यादा री इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है, तो ये सीधा अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के फॉर्म में देना पसंद करते हैं। अब आप बोलोगे कि ये स्टॉक तो सिर्फ 5 के पी पे ही ट्रेड हो रहा है, लेकिन देखिए अगर इतना डिविडेंड अगर मिलेगा तो वो शेयर के प्राइस में एडजस्ट हो ही जाएगा, आपको कोई एडिशनल वहाँ पे फिर कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर 2 साल से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर गिर रहे हैं। यहाँ ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर है ये कोविड की वजह से गिरा है, लेकिन यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छी रही है और अभी भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स अच्छे हैं और रेवेन्यू के नंबर्स भी यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं। अब देखिए 417 पे यहाँ पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। अभी देखेंगे तो ये एक बात समझनी पड़ेगी हमें, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं ये एक डिविडेंड पे आउट कंपनीज हैं। यहाँ पर आपको अगर कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए तो गवर्नमेंट कंपनीज आपके लिए है ही नहीं है, लेकिन आपको फिर उन गवर्नमेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करना होगा जहाँ पे हाई कैपिटल एप्रिसिएशन हो, मतलब वहाँ पे डिविडेंड पे आउट कम हो और डिविडेंड मतलब ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा फोकस हो। ऐसा नहीं है कि उनको गवर्नमेंट को डिविडेंड ही देना है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो डिविडेंड हर क्वार्टर में अनाउंस करते हैं ये क्या आपके लिए करते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का यहाँ पे स्टेक है, तो इसीलिए यहाँ पर गवर्नमेंट अगर इनको गवर्नमेंट को पैसा देना है तो कैसे देंगे? डिविडेंड के फॉर्म में ही तो देंगे, उनके पास यहाँ पे होल्डिंग है। ऐसा तो नहीं है कि जो प्रॉफिट इन्होंने कमाया उसका सीधा प्रॉफिट वहाँ पे गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, ऐसा थोड़ी नहीं होने वाला है। तो इसीलिए ये जो गवर्नमेंट की वजह से यहाँ पे ज़्यादा री इन्वेस्टमेंट पे फोकस नहीं होता है, जो नॉर्मल बिजनेस चल रहा है उसी के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जाता है, तो इसीलिए कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए स्टॉक नहीं है। हाँ अगर आपको डिविडेंड वगैरह चाहिए, लेकिन फिर एट दी एंड आपका शेयर का प्राइस वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा और एट दी एंड आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बीपीसीएल एक पूरा डिविडेंड स्टॉक मुझे नजर आता है, इन्वेस्ट करने में मैं कोई यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूंगा और शॉर्ट टर्म के लिए भी यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि बीपीसीएल के क्वार्टर 2 के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।